हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो मध्यकालीन इतिहास में हमने अब तक अकबर के विषय में पढ़ा था। अकबर के विषय में लगभग सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अभी कुछ चीज़ें अकबर के विषय में बची हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। तो आज हम जहांगीर शुरू कर रहे हैं। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर राज सिंहासन पर बैठता है। तो अब हम देखते हैं 1605 के बाद पहले जहांगीर का प्रारंभिक जीवन, फिर उसके विषय में जो भी महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है या फिर पूछा गया है पहले उसके विषय में। तो एक या दो वीडियो में हम जहांगीर के विषय में देख लेंगे, फिर उसके बाद ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जहांगीर का प्रारंभिक जीवन और उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जहांगीर 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ। 1569 में फतेहपुर सीकरी में जहांगीर का जन्म हुआ। फतेहपुर सीकरी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब जहांगीर का जन्म 1569 में हुआ उसके बाद ही फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई, लेकिन उसका जन्म शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। तो उसके बाद वहीं पर फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी उसके 1-2 सालों बाद हुई, यानी कि 1569 के बाद ही फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। तो 1569 में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जहांगीर का जन्म हुआ और इसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर ने जहांगीर का बचपन का नाम सलीम रखा क्योंकि कहते हैं कि जो जहांगीर का जन्म है वह जो सूफी संत उस समय थे शेख सलीम चिश्ती, उन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। तो उन्हीं के नाम पर अकबर ने उसका नाम सलीम रख दिया था। तो ये बातें हो गई। और फिर जहांगीर की माता को देखें तो जहांगीर की माता का नाम हरखा बाई था और हरखा बाई आमेर राजपूत थी और जो अकबर की पत्नी थी उन्हीं से जहांगीर का जन्म हुआ। और हरखा बाई का ही जो उपनाम था, यानी कि इनकी जो उपाधि थी वह मरियम उज जमानी की थी, जिसे अकबर ने यह उपाधि दी थी। और मरियम उज जमानी का मतलब होता है संसार की माँ। तो जो हरखा बाई हैं यानी कि जहांगीर की जो माता हैं, अकबर ने उन्हें संसार की माता या फिर मरियम उज जमानी की उपाधि दी थी। इस विषय में विवाद है, खास करके जोधा बाई या फिर हरखा बाई के विषय में। कई लोगों का मानना है कि जो हरखा बाई थी वही जोधा बाई थी, यानी कि जहांगीर की माता। और दूसरे लोग मानते हैं कि हरखा बाई जो आमेर राजपूत के वो थी, राजपूत घराने से, वो दूसरी थी। और जबकि जोधा बाई जो थी और जो जगत गोसाई जिनकी उपाधि थी वह जहांगीर की पत्नी थी। तो यह दोनों जानते रहे। तो बचपन में अकबर जहांगीर को शेखू बाबा कहता था। तो यह भी पूछा गया है कि शेखू बाबा किसे कहा जाता था, किस मुगल बादशाह को। तो जहांगीर का ही बचपन का जो अकबर ऐसा कहता था प्यार से, और नाम तो उसने सलीम रखा था। और फिर जहांगीर की जो पत्नी थी, वैसे और अन्य पत्नियां भी थीं, पर जहांगीर की एक पत्नी जो जोधा बाई थी, इन्हीं की उपाधि जगत गोसाई थी। तो इसी में विवाद है कि जो हरखा बाई थी वही जोधा बाई थी, यानी कि अकबर की पत्नी, या फिर दूसरे लोग मानते हैं कि जोधा बाई जहांगीर की पत्नी थी। तो इसमें जो भी हो, सच क्या था इसमें पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। तो ये सब चीज़ें थी। और जोधा बाई जो हैं या जगत गोसाई, ये ही जो राजपूत राजकुमारी थी या शाहजहां की माता थी। शाहजहां की यह माँ थी। जोधा बाई से ही शाहजहां का जन्म हुआ था। फिर अब आगे जहांगीर के विषय में देखें, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम उसी को देखेंगे। तो जहांगीर ने अपने शासनकाल में एक न्याय के लिए एक न्याय की जंजीर लगवाई। यह जंजीर सोने की बनी थी और जिस भी व्यक्ति को न्याय चाहिए था वह इस जंजीर को जा कर के हिलाता और फिर उसकी फरियाद सुनी जाती थी। तो जो न्याय की जंजीर है यह जहांगीर ने लगवाई और यह सोने की थी, सोने की जंजीर। और न्याय के लिए हमने पहले ही बताया था कि जहांगीर से पहले हुमायूं ने एक न्याय का ढोल स्थापित किया था। न्याय का ढोल हुमायूं ने स्थापित किया था और न्याय की जो घंटी थी वह इल्तुतमिश ने लगवाई थी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं जहांगीर के विषय में जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, और भी चीज़ें।
इसमें जहांगीर के 12 अध्यादेश हैं जो उसने बादशाह बनने के बाद लागू किए। उन 12 अध्यादेशों के विषय में ऐसे तो नहीं पूछा जाता, लेकिन उनके अध्यादेशों में क्या नहीं था ऐसा आया है कि जहांगीर के अध्यादेशों में क्या शामिल नहीं था। तो 2-3 अध्यादेश जो उसने जारी किए वह जानते रहेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या उसमें नहीं था। तो उन 12 को जानना उतना ज़रूरी नहीं है, पर 2-4 अध्यादेश ज़रूर जानते रहें। तो इसमें एक अध्यादेश था कि शराब, नशीले पदार्थ, उनके उत्पादन और बिक्री पर जहांगीर ने रोक लगा दी कि नशीले पदार्थों का जो उत्पादन है वह बिक्री नहीं किया जाएगा, और शराब पर भी। तो उसके अध्यादेशों में एक यह भी था। हालांकि जहांगीर खुद भी शराब बहुत पीता था, और इसी शराबखोरी से बाद में देखेंगे कि जहांगीर की एक अन्य पत्नी जो मानबाई थी, जो खुसरो की माँ थी, उन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी अफीम खा करके। यह भी पूछा जाता है, हम उसको आगे देखेंगे। तो जहांगीर के अध्यादेशों में एक यह भी था कि शराब और नशीली पदार्थों का उत्पादन और बिक्री पर जहांगीर ने रोक लगा दी। और फिर पशुवध पर जहांगीर ने प्रतिबंध भी लगाया, यह भी उसके अध्यादेशों में से एक है। और 2 दिन विशेष करके बृहस्पतिवार और रविवार को उसने इस पशुओं के बलि पर प्रतिबंध लगाया। बलि पर नहीं, पशुओं के काटने पर, जो खाने के लिए इस्तेमाल होता होगा। तो उसमें था एक दिन बृहस्पतिवार, दूसरा रविवार। इन 2 दिनों पर पशुओं के वध करने पर प्रतिबंध लगा। बृहस्पतिवार को क्योंकि जहांगीर का यह राज्याभिषेक का दिन था, और रविवार अकबर का जन्मदिन था, तो इस वजह से इन 2 दिनों में पशु बलि पर, पशुओं के प्रतिबंध पर, वध पर प्रतिबंध लगा था। फिर इसमें अगला है उसके अध्यादेशों में कि किसी भी अमीर की मृत्यु पर जो मुगल मनसबदार थे या फिर अमीर थे, उनकी मृत्यु के बाद जहांगीर ने यह आदेश दिया कि उनकी संपत्ति पर कब्जा नहीं किया जाए। तो जहांगीर ने यह आदेश दिया कि जो भी अमीर या मनसबदार की मृत्यु होती है, उनकी मृत्यु के बाद राज्य उनकी संपत्ति पर कब्जा नहीं करेगा, बल्कि उनके उत्तराधिकारियों को वह वापस कर दिया जाएगा। तो उसके अध्यादेशों में से एक यह भी था। और आगे देखें तो इसमें एक और अध्यादेश था कि जो ज़कात है, धार्मिक कर, जो मुसलमान धार्मिक कार्यों के लिए अपनी आय का 10वां हिस्सा देते थे धार्मिक कार्यों के लिए, और ये सब चीज़ें, और तमगा और मीर बहरी कर जो है उसको भी जहांगीर ने समाप्त कर दिया था। तो ये भी उसके अध्यादेशों में से एक था। तमगा कर था व्यापार के लिए एक चुंगी लगती थी, वह तमगा कर था। और मीर बहरी या बंदरगाहों पर लगने वाला एक शुल्क था इस पर। तो तमगा, मीर बहरी और ज़कात जैसे करों पर जहांगीर ने रोक लगाई, यह भी उसके अध्यादेशों में से एक था। तो ज़्यादा जो उसके 12 में प्रमुख थे यही हैं। इतना भी अगर जानते रहेंगे तो आपको कभी भी अगर पूछा जाता है कि उसके अध्यादेशों में क्या शामिल नहीं था तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया। अब जहांगीर के विषय में आगे देखें तो उसकी 1615 में मुग़ल मेवाड़ संधि है, 1615 में संपन्न हुई मेवाड़ के राणा अमर सिंह से। अब इसके पहले हमने मेवाड़ पर 2 वीडियो में बात की थी कि पहले राणा संग्राम सिंह जो बाबर से खानवा के मैदान में लड़े थे, फिर अकबर के समय में महाराणा प्रताप से मेवाड़ का संघर्ष, फिर उसके बाद उदय सिंह, और फिर उसके बाद महाराणा प्रताप से। लेकिन अकबर जब तक जिंदा रहा मेवाड़ के साथ संघर्ष चलता ही रहा, और अकबर चाहता था कि मेवाड़ भी अन्य राजपूत राज्यों की तरह मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप ने और उनके उत्तराधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब जहांगीर बादशाह बना तो जहांगीर ने इन शर्तों में थोड़ी छूट दी, और उसकी सूझबूझ से मेवाड़ के साथ एक संधि हुई। तो यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देखना। तो 1615 में जहांगीर ने राणा अमर सिंह के खिलाफ खुर्रम को भेजा, और आप जानते हैं खुर्रम किसकी उपाधि है या किसका बचपन का नाम है। तो जो खुर्रम है यह शाहजहां है, शाहजहां है। तो राणा अमर सिंह के खिलाफ जहांगीर ने खुर्रम को भेजा, और आखिरकार एक समझौता हो गया, और राणा अमर सिंह ने इस संधि को स्वीकार कर लिया, जिसमें यह कहा गया था कि राणा अमर सिंह को दरबार में व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त रखा जाएगा,
लेकिन उनके पुत्र को, जो कर्ण सिंह हैं, उनको मुग़ल दरबार में शाही सेना के साथ, उनको कुछ सैनिकों के साथ सेवा देनी होगी और उसके बदले में कर्ण सिंह को 5,000 का मनसब भी मिला और राणा अमर सिंह को मुग़ल दरबार से छूट मिल गई उनकी उपस्थिति से। तो जो राणा अमर सिंह थे उनको मुग़ल दरबार में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिली और यही वह शर्त थी जो महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर लगा रहा था। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप मुग़ल राज दरबार में आएँ और उसकी अधीनता माने, लेकिन जहांगीर ने राणा अमर सिंह के से इसकी छूट दी और उन्हें कहा कि आपको मुग़ल राज दरबार में आकर के अधीनता मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो खुर्रम है उसका बेटा, उसके राज दरबार में आप उसके अधीनता में रहें और अपने बेटे को आप हमारे दरबार में भेज सकते हैं। तो अमर सिंह को खुर्रम के दरबार में उपस्थित होना था और जो कर्ण सिंह थे, कर्ण सिंह को ही शाही सेना में लिया गया। कर्ण सिंह शाही सेना में सेवा के लिए दाखिल हुए और कर्ण सिंह को ही 5,000 का मनसब भी मिला। तो इस तरह से संधि की शर्तें थीं और मुग़ल मेवाड़ संधि जो 1615 में जहांगीर के साथ संपन्न हुई। जहांगीर ने अपनी सूझबूझ से मेवाड़ के साथ जो सालों वर्षों से संघर्ष चल रहा था उसमें काफ़ी हद तक विजय पा ली थी। तो अब ये मुग़ल मेवाड़ संधि है, उसकी शर्तें जो बहुत पूछी जाती हैं, ये सब हो गया है। अब आगे हम देखते हैं जो नूरजहानी चौकड़ी है, फिर नूरजहाँ और फिर जहांगीर के समय में उसके बेटे खुसरो का विद्रोह है, फिर खुर्रम का भी विद्रोह जो ज़रूरी है, वो सब चीज़ें।